सभी लोग और भी हमारे हैं, अमित सिहाग जी हैं, डॉक्टर के.वी. सिंह जी हैं, शमशेर सिंह गोगी जी हैं और बहुत से साथी शायद बाहर रह गए आपके कुछ साथियों के साथ। तो आप सभी का स्वागत है। मैं चाहूँगी कि सबसे पहले हमारे हरियाणा के प्रभारी श्री विवेक बंसल जी आपको संबोधित करेंगे। बंसल जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कांग्रेस कमेटी की सम्मानित प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सीएलपी के नेता, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता माननीय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे बहुत ही ऊर्जावान प्रत्याशी भाई पवन बेनीवाल जी, यहाँ पर उपस्थित हमारी विधायिका रेणु जी, यहाँ पर उपस्थित शिशपाल जी, हमारे विधायक अमित सिहाग जी, डॉक्टर के.वी. सिंह जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे समस्त प्रबुद्ध अधिवक्तागण। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आप लोगों के प्रांगण में आप लोगों के बीच में संबोधित करने का, जहाँ एक तरफ प्रेस के लोगों को संबोधित करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, दूसरी तरफ आप लोगों से अपनी दो बात कहने का। बहुत महत्वपूर्ण क्षण है ये उपचुनाव, कोई साधारण उपचुनाव नहीं है और खासतौर से जो आज कहीं ना कहीं ये संतुष्टि करेगा कि ये सरकार की नीतियां किस तरीके से जनता को किस तरीके से उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनके जो कल्याण की बातें उनका कुठारघात कर रही हैं या उनके हितों के विपरीत हैं। आपने देखा किसानों की चाहे बात हो, और मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, आपने सुना होगा कि विगत दिनों किस तरीके से लखीमपुर खीरी में किसानों की भावनाएं तो अभी तक कुचल ही रहे थे, अब किसानों को भी कुचला जा रहा है और रोका जा रहा है। ये उस वर्ग के लिए बात है जिसको हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अन्नदाता की संज्ञा दी थी। उन अन्नदाताओं के साथ ये हाल हो रहा है और ये सरकार जिसने ये वादा किया था किसानों की आय को दुगना करने की बात की थी और समस्त स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की बात की थी, वो सब उस वर्ग के साथ हो रहा है जिसको बड़े बड़े वायदे किए गए। आज किसानों का जो हाल है, जो दुर्दशा है, वो किसी से छुपी नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आप सब लोग खासतौर से प्रांगण में प्रबुद्ध जो अधिवक्ता हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोगों को सोचना समझना है कि एक तरफ आपका प्रदेश, दूसरी तरफ देश, ये किस राह पर जाएगा। जो इस समय नीतियां चल रही हैं, जो तानाशाही पूरी तरीके से, आपने देखा प्रियंका गांधी जी को यहाँ, आपने देखा यहाँ से दीपेंद्र जी भी उनके साथ गए थे, उनके साथ क्या बर्ताव हुआ। तो इन सब चीजों को आपने को देखना है। उनको जिस तरीके से प्रताड़ना हुई है, जिस तरीके से उन्हें अनुमति नहीं दी गई, 54 घंटे उन्हें बंद करके रखा गया, ये किसी भी जो है स्वस्थ लोकतंत्र की परिचायक नहीं है। मैं आप लोगों से गर्वद निवेदन, यहाँ आपके दोनों शीर्ष नेता हमारे यहाँ पर बैठे हैं, वो आपको संबोधित करेंगे कि मुद्दा क्या है और ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है हम सब लोगों के लिए। पूरा मैं ये कहूँ कि अगर पूरा उत्तरी भारत या भारत की निगाहें जरूर कहीं ना कहीं इस चुनाव पर टिकी होंगी, तो ये भी एक हकीकत है, ये भी एक वास्तविकता है। तो आप लोगों को अपनी सूझबूझ का परिचय देना है, यही मेरा आपसे करवत निवेदन है। आप सबके यहाँ मनोबल बढ़ाने के लिए आए हमारे प्रत्याशी का, हम सबका, उसके लिए सादर आभार और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय एआईसीसी के हमारे प्रभारी विवेक जी, यहाँ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शैलजा जी, हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी भाई पवन बेनीवाल जी, प्रधान जी हमारे पार के, रेणु जी विधायक, केरवाला जी विधायक, अंकित जी और प्रकाश सिंह जिला पेड़ा जी और सभी हमारे वकील साथी पत्रकार बंधु। जैसा आपको मालूम है, बाई इलेक्शन हो रहा है और बाई इलेक्शन में मुख्य तौर पे 3 प्रत्याशी है, 3 हमारे, एक तो हमारे हैं कांग्रेस से पवन बेनीवाल जी, दूसरा
जो पहले यहाँ से विधायक थे अभय जी हैं, और तीसरे अब जो पिछली बार रानिया से लड़े थे दूसरी पार्टी से, आज बीजेपी से आए हैं, गोविंद कांडा जी। गोविंद कांडा जी हैं बीजेपी और जेजेपी के। उसकी क्या स्थिति है बीजेपी जेजेपी की, मैं समझता हूँ किसी कहने की जरूरत नहीं। आज जो प्रदेश में हालत भी जो कर रखी है, आज हर वर्ग उनसे विमुख, कि वो किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, शहरी है, ग्रामीण है, क्योंकि जितने भी वायदे किए थे एक भी वायदा इन्हें पूरा नहीं किया, और 2 साल से ज्यादा हो गए कि गठबंधन की सरकार बने, इसने अब तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी तय नहीं कर सके। और क्या क्या वायदा किया था इस अपनी घोषणा पत्र आप देना, तो चुनाव आएगा तो कहेंगे। दूसरे प्रत्याशी हैं अभय चौटाला जी, हमारे साथ थे, इस्तीफा दे के आए, तो उन्होंने इस्तीफा कब दिया, जब विधानसभा में हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए, इस सरकार के खिलाफ विश्वास मत लेकर आए, तो वोट देने से पहले, वोटिंग डे तक जाने पहले वो इस्तीफा दे के आए। क्या कहा कि वे 3 जो कानून है, कृषि कानून जो केंद्र सरकार का है, उनके विरोध में जब तक वो रहेंगे हम कोई नहीं सुनेंगे। तो मेरा उनसे एक ही सवाल पूछना है, क्या वो कृषि कानून जो 3 थे जिनके विरोध में उन्होंने किया, जिनको काला कानून बताया, क्या वो हो गए, क्या खत्म हो गए? वो तो जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो कोर्ट ने स्टे कर रखा था, लागू नहीं हुए, और उसके विरोध में उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा समय मैंने बता दिया। अब फिर वो चुनाव क्यों लड़ रहे थे, और जिस मुद्दे के लिए लड़ा वो योग्य है, 3 कानून योग्य है, तो क्यों लड़ा? दूसरी बात जो परिस्थिति है बीजेपी की, आपने देखा उत्तर प्रदेश में जो हुआ, विवेक जी ने बताया, प्रियंका दी गई, जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो कोर्ट ने स्टे कर रखा था, लागू नहीं हुए, और उसके विरोध में उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा समय मैंने बता दिया। अब फिर वो चुनाव क्यों लड़ रहे थे, और जिस मुद्दे के लिए लड़ा वो योग्य है, 3 कानून योग्य है, तो क्यों लड़ा? दूसरी बात जो परिस्थिति है बीजेपी की, आपने देखा उत्तर प्रदेश में जो हुआ, विवेक जी ने बताया, प्रियंका दी गई, आपके यहाँ से सांसद भूपेंद्र भी गए हरियाणा से, और उनके साथ जो इस प्रकार का व्यवहार हुआ, वो प्रजातंत्र में व्यवहार मान्य नहीं। वो व्यवहार जो देख के लगता पुलिस स्टेट, वहां प्रजातंत्र नहीं है, यूपी में पुलिस स्टेट है। वही हालात आज हरियाणा में हो रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री जिम्मेवार पद पर बैठकर जो आपने जो वीडियो हुआ है, ये कहें अगर लग खा लो, तो ये मुख्यमंत्री भाषा नहीं। ऐसे गैर जिम्मेवार ध्यान देकर जिम्मेवार पद पे आदमी का कोई औचित्य नहीं। तो मैं ये तो नहीं कहता भाई आज चुनाव है, लग खा लो। इनमें एक ही बात निवेदन करने आया हूं, इनको वोट की चोट से बता दो। वोट की चोट मानी आपने, कांग्रेस पार्टी को यहां से कामयाब करना है ज्यादा वोटों से, यही मैं कहना है। और पत्रकार साथियों के सवाल हो, कांग्रेस का मुद्दा